गुड मॉर्निंग दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। इससे पहले हमने विकारी शब्द की क्लास अच्छी तरह पूरी कर ली, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को अच्छी तरह बखूबी उदाहरणों सहित हमने पूरी कर ली थी। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आई होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय। क्या पढ़ेंगे आज हम? अव्यय। तो इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी क्लास देखते हैं तो उसको हम शुरू से लेकर अंत तक हमको देखनी चाहिए। आधुरी क्लास कभी भी नहीं देखनी चाहिए, जिससे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझ में आ सके। इसलिए हमको क्लास को पूरी ही देखनी चाहिए। और जो ये क्लास है ये पूरी RBSC पैटर्न पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि की या गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर फिर भी हो सकता है, जिसको हम साथ के साथ उसको ठीक कराते हुए चलेंगे। देखिए, टाइपिंग में कुछ एरर हो जाता है और हम उसको साथ साथ ठीक कराते हुए चलेंगे। इसलिए आपको जब ये क्लास देखें आप तो क्लास को पूरी देखनी है, जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो उसको आप दोबारा देख लिया करो, चाहे आप स्पीड बढ़ाकर देख लिया करो, लेकिन क्लास को पूरी देखनी है। देखिए, अव्यय ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव से कोई विकार नहीं होता। कि अव्यय वे शब्द हैं जिनके स्वरूप में यानी उसके रूप में लिंग के साथ वचन, काल आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, लिंग, वचन, काल के आधार पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तभी हम इसके कहते हैं, इन्हें अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अविकारी को अव्यय कहते हैं। भाई, जो अविकारी है जिसमें विकार नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ये थोड़ा एरर है टाइपिंग, यहाँ ये आएगा। अव्यय का शाब्दिक अर्थ, भाई अव्यय का शाब्दिक अर्थ कि अव्यय होता क्या है? ए का अर्थ होता है नहीं, वे यानी खर्च या परिवर्तन, कि जिसको हम खर्च या परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। भाई, किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि बस धीरे चल रही है, तो बस धीरे चल रही है। अब उसको हम धीरे को कोई भी किसी भी चाहे वो तेज लिख लो चाहे धीरे लिख लो, हम उसको इन ये जो शब्द हैं इनको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ना तो लिंग के आधार पर कर सकते हैं, ना क्रिया के आधार पर कर सकते हैं, ना संज्ञा के आधार पर, ना किसी और के आधार पर इसको परिवर्तन कर सकते हैं। इसी आधार पर अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखिए, क्रिया विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब इसकी अगर हम याद करें, छोटी सी ट्रिक्स है, कब, कहाँ, कैसे और कितना। कब, कहाँ, कैसे और कितना, इस आधार पर हम क्रिया विशेषण के 4 भेदों का आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे काल, कब, आज या कल। स्थान, कहाँ, यहाँ, वहाँ, अर्थात कौन से स्थान पर कार्य हो रहा है। रीतिवाचक, कैसे, परिमाण में कितना। भाई, मात्रा को किस में करेंगे हम? तोलेंगे ना, तोल में लेंगे ना, कितना। तो इन शब्दों के आधार पर, इन शब्दों के आधार पर हमें क्रिया विशेषण के 4 भेदों का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा भेद है, कालवाचक है या स्थानवाचक है या रीतिवाचक या परिमाणवाचक है। दूसरा समुच्चय बोधक है, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। ये हम इसको सार स्वरूप पढ़ रहे हैं। पहला है क्रिया विशेषण, कि ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। भाई, ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता क्या करते हैं? बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। भाई, क्रिया की विशेषता की क्रिया कैसी हो रही है, कार्य कैसे किए जा रहे हैं, उनकी विशेषता के बारे में ये बताएगा, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब
आदि। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। भाई क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसके 4 भेद होते हैं। पहला है अकालवाचक। कौन सा? कालवाचक। काल में काल को क्या कहेंगे? समय, कि जिसमें समय के बारे में बताएगा, जैसे आज होगा या कल होगा या परसों होगा, मतलब समय के बारे में इसमें बोध होगा। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने के समय का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। कि ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने के समय का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। भाई जिसमें काल यानी समय का, जिसमें समय का बोध होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे? भाई कब, कहाँ, कैसे और कितना। कब? आज। कब जाओगे? अब वो बता दे कल जाऊंगा या परसों जाऊंगा या आज जाऊंगा। अतः कब लगा के हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। अन्य है अभी। अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि। भाई तुम कब जाओगे? अभी जाऊंगा। कब जा रहे हो? लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि। ये सब किसके शब्द हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द हैं। इनको लगाकर हम कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण अव्यय है। भाई इन शब्दों के आधार हम पता लगा सकते हैं भाई इसमें कालवाचक है या स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, कौन सा है। ठीक है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कि ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है। कि ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान होता है, कि क्रिया कौन से समय क्या हो रही है? घटित हो रही है, और कौन से स्थान पर घटित हो रही है। बस समय तो उसमें आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा? स्थान, कि कौन से स्थान पर घटित हो रही है। उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, पास। जैसे वह छत के ऊपर घूम रही है, वह, जैसे दूर, अंदर, बाहर, निकट आदि। अब इन शब्दों के आधार पर हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव का पता लगाया या लगा सकते हैं। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? विद्यालय के पास। भाई जैसे हम किसी से प्रश्न करेंगे ना कि खेल का मैदान कहाँ स्थित है? विद्यालय के पास। कहाँ कहते हैं इसका आंसर हमको मिल जाए। कब कहाँ आ गया ना, स्थान में कहाँ आ गया ना, तो कहाँ कहते हैं इसका क्या मिल गया हमको, इसका उत्तर मिल गया। तो खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। दूसरा है रमेश कहाँ पढ़ता है। रमेश कहाँ पढ़ता है? आंसर आएगा यहाँ पढ़ता है। जैसे पास ही कोई स्कूल है तो वहाँ बाहर खड़े हो कोई बच्चे, तो ऐसे कहा, किसी ने कहा कि रमेश कहाँ पढ़ता है, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि रमेश यहाँ पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है? यहाँ आता, पास की स्कूल में ही पढ़ता है। तो पहला कालवाचक में कब, स्थानवाचक में कहाँ लगाने से हमें क्या मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है। इससे हम आसानी से इनके भेदों में अंतर कर सकते हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कि ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति का बोध कराते हैं। कि वे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया की विधि या क्रिया की रीति का क्या होता है? ज्ञान होता हो या बोध होता हो, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। भाई रीति का पता है कि तुम कैसे चलते हो? धीरे धीरे चलते हो। देखते हैं धीरे धीरे, जरा कदम बढ़ाओ, झटपट पहुंचना है। ये तीनों शब्द किसके हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के। तो इससे मुझे क्या ज्ञान हो रहा है कि विधि या रीति कि किस प्रकार ये कार्य हो रहे हैं, कब, कहाँ, कैसे। इसमें क्या आएगा? कैसे आएगा ना। कैसे? धीरे धीरे। कैसे? जरा कदम बढ़ाओ। कैसे पहुंचना है? झटपट पहुंचना है। भाई कैसे पहुंचना है? झटपट पहुंचना है। तो कैसे लगाने से
हमको इसका क्या मिल जाएगा, इसका उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो मान लो कि वहाँ क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कि ए से, सॉरी यहाँ टाइप में ए से आएगा, इसमें आएगा ए से, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए, ऐसे अव्यय या फिर वे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो हमने इसके उसमें देखे थे ना ट्रिक्स में, कब, कहाँ, कैसे और कितना। तो ये आएगा कितना। तो कितना, तो कितना में क्या आ जाएगा, इसमें परिमाण, परिमाण की अधिकता आ जाएगी और परिमाण की न्यूनता आ जाएगी। जैसे कितना, थोड़ा थोड़ा, कितना, जितना, कितना, उतना, कितना, अधिक, कम, कुछ आदि। जैसे एग्जाम्पल, वह उतना ही भार उठा पाएगा। जैसे मान लो किसी ने कहा कि तुम कितना भार उठा पाओगे, तो उसने कहा कि हम उतना ही भार उठा पाएंगे जितनी हमारी हमारी क्या है, शक्ति है। तो जितना, कितना, उतना ही, तो उतना क्या आ जाएगी, यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फिर है जितना चाहो ले लो। तो यहाँ पर जितना क्या है, परिमाणवाचक, क्या है, परिमाणवाचक। कितना चाहिए, जितना, मतलब इच्छा अनुसार आपको जितना चाहिए उतना आपको ले लीजिए। नदी में पानी अधिक बह रहा है। नदी में पानी कितना बह रहा है, हम क्या कहेंगे, अधिक। क्या कहेंगे, अधिक बह रहा है। भाई नदी में पानी कितना बह रहा है, अधिक बह रहा है। अर्थात जहाँ पर हम कितना लगाकर, भाई कितना लगाकर हमको हम उत्तर प्राप्त करेंगे, जब हमको कितना लगाने से उत्तर हमको प्राप्त हो जाए, तो मान लो कि वहाँ क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो दोस्तों आपको ये चारों भेद समझ में आए होंगे अच्छी तरह। कब, कहाँ, कैसे और कितना, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अगला है, हम आज एक ही कक्षा में अव्यय को अच्छी तरह समझेंगे और शायद ही आप इसको भूलोगे। ऐसे आपको इस प्रकार आपको समझ में आएगा। दूसरा है, पहला भेद हो गया, पहला बोध क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब दूसरा आ रहा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, किसे, एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं। देखिए ये तो हो गया शब्द पूरा, ये हो गया वाक्य। मान लो वाक्यांश यानी वाक्यों का अंश, वाक्य घन अंश। तो वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए, अब जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, अब इसी प्रकार हम जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनमें भी इन शब्दों का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का प्रयोग कहाँ करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय में करते हैं। जैसे और, तथा, परंतु, लेकिन, मगर, सो, जो कि, ताकि, यदि, तो, जब, तब आदि। जैसे एक वाक्य बताता हूं मैं आपको कि जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, और कंस ने, सॉरी एक मिनट, राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। तो यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, और का। दो वाक्य जोड़ रहे अपन, राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। और जैसे हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे। जैसे ही हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, ये भी क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसमें और शब्द क्या होगा, प्रयोग, कि जैसे हम घर से बाहर निकले और
आसमान में बादल छाने लगे। इसी प्रकार तथा, परंतु, लेकिन, मगर, जो कि, आदि, यदि आदि सबको हम क्या बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, जो एक शब्द दूसरे शब्द को, एक वाक्य दूसरे वाक्य को और एक वाक्यांश दूसरे वाक्यांश को जोड़े। अगला हम पढ़ेंगे तीसरा है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं। देखो नाम से विदित हो रहा है कि संबंध बोधक, कि जिसमें संबंध बताए। कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से क्या बताए, उसका संबंध बताए, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, तो सीता की, तो ये जो की शब्द है वो क्या बता रहा है, इसका संबंध बता रहा है कि सीता की बहन क्या है, गीता है। तो सीता की बहन, तो की जो है वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय। मोहन, आगे सुरेश बैठा है, तो यहाँ पर जो के है वो क्या है, इन दोनों का क्या बता रहा है, संबंध, कि मोहन के आगे सुरेश बैठा है। राम के बिना श्याम दुखी है, कि राम के बिना क्या है, श्याम दुखी है। तो जो के बिना या में जो के आ रहा है वो क्या आ रहा है, संबंध बोधक अव्यय का जो शब्द है वो आ रहा है, कि राम के बिना। यहाँ सीता की बहन, राम, मोहन के आगे सुरेश बैठा है, राम के बिना श्याम दुखी है, राम के बिना श्याम क्या है, दुखी है। तो की, के और के, ये शब्द क्या है, के आगे के बिना, ये शब्द क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। मोहन से पहले सुरेश मिल गया, तो यहाँ पर से पहले ये क्या है, संबंध बताया है कि मोहन से पहले कौन मिल गया, सुरेश मिल गया। तो संबंध बोधक अव्यय में क्या है दोस्तों, कि जिसमें क्या बताए, वाक्य में एक दूसरे का क्या बताए, संबंध बताए, और एक दूसरे वाक्य इनकी के बिना से पहले इन आदि से क्या होते हो, मिले होते हैं, जिससे आपस में संबंध व्यक्त हो सके या संबंध बताया जा सके, वह होता है संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होते, क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अगला है चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों आज क्लास थोड़ी बड़ी है लेकिन समझने योग्य क्लास है। अगर एक बार समझ जाओगे तो आसानी से आप अव्यय को अच्छी तरह याद रख सकते हो। तो चौथा अपना विस्मयादि बोधक अव्यय, कि ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, कि ऐसे अव्यय या फिर वे अव्यय शब्द जिनके द्वारा मन के मनोभावों की, भाई मनोभाव किससे आएंगे, हमारे मन से आएंगे, तो मनोभावों क्या होती है, अभिव्यक्ति, अर्थात उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्हें मनोभावों के परिणाम स्वरूप इसका उच्चारण एक ध्वनि में होता है, एक ध्वनि से होता है। भाई उन्हीं मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। किसे होता है, एक विशेष ध्वनि से होता है। सीधी सी बात है, मन से जो अपने भाव निकले और उन भावों की हम क्या करें, अभिव्यक्ति करें। भाई मन से जो भाव निकल रहे हैं, अब भाव निकलेंगे तो क्या होगी, उसकी अभिव्यक्ति होगी। उन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप उच्चारण क्या किस में निकले, एक विशेष ध्वनि में निकले, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह, काश आदि। अब जो ये चिन्ह लगे हैं वे कौन से हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय के चिन्ह हैं। तो एग्जाम्पल देखो, काश मैं भी सफल हो जाता, मन का मनोभाव निकल रहा है कि काश मैं भी सफल हो जाता। दूसरा है, हे भगवान इस लड़के को कौन समझाए, हे भगवान इस लड़के को कैसे समझाएं। तो ये क्या निकल रहे हैं, अपने मन के मनोभाव की, लगता है कि लड़का क्या था, सबको क्या कर रखा है, इसने परेशान कर रखा है। तो मन से निकला घर वालों के से कि हे भगवान इस लड़के को कैसे समझाए। तो मन की जो भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वो किस में होती है, विस्मयादि बोधक अव्यय में होती है। और
को पहचानने का सबसे आसान ये है कि इनमें ये जो चिन्ह होंगे ये चिन्ह हमको दिखाई दे जाएंगे और चिन्ह देखते ही हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अव्यय है। अबे चुप यहाँ से चला जा, कि अबे चुप यहाँ से चला जा, तो ये भी कौन सा है, विस्मयादिबोधक अव्यय। यहाँ पर हमको चिन्ह दिखाई दे रहा है और वाक्य। अब इसके अन्य देखो, विकारी शब्दों से, ये तो हो गए थे अविकारी शब्दों से, भाई अविकारी अव्यय से हो गए। अब है विकारी शब्दों से, जिनमें विकारी शब्दों से जिनमें क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि। तो देखो राम राम, राम राम, ये किससे बनते हैं, संज्ञा से। लो वह भी आ गया, लो वह भी आ गया। अच्छा तू भी गया, अच्छा तू भी गया, तो कौन शब्द है, विशेषण शब्द है। फिर कौन तुम बोल रहे हो, तो ये कौन शब्द है, सर्वनाम। भाई कौन तुम बोल रहे हो, कौन सर्वनाम है ना, कब कौन कहाँ कैसे, कौन क्या है, सर्वनाम। सर्वनाश हो गया, भगवान ना करे, धन्य महाराज, ये सभी क्या है, विस्मयादिबोधक हैं, जिनके आगे ये चिन्ह लगा हुआ है, इन चिन्ह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय है या नहीं है। जहाँ पर हमको ये चिन्ह दिखाई दे जाए वहाँ ही हम आसानी से इसका पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अव्यय है। तो देखिए दोस्तों, जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण में कब कहाँ कैसे और कितना लगाकर हम उसको आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें क्रिया विशेषण अव्यय में कौन सा भेद है, कि कालवाचक है, स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है। दूसरा, समुच्चय बोधक में जोड़ने का, संबंध बोधक में के बिना, से पहले, इन शब्दों से हम इसका पता लगा सकते हैं। और लास्ट है विस्मयादिबोधक, अंतिम, इसमें हमको ये चिन्ह सबसे पहले दिखाई दे जाएगा और ये चिन्ह देखते ही हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा अव्यय है। तो ये दोस्तों अच्छी तरह समझ में आई होगी, और जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इनके आधार पर अगर आप इनको देखोगे या समझोगे तो आप इनको आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा अव्यय है या कौन सा अव्यय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।